हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ फाउंडेशन बैच में। और मैथ फाउंडेशन बैच के अंतर्गत हम लोग का जो टॉपिक था वह था मिक्सचर एंड एलिगेशन। और मिक्सचर एंड एलिगेशन में एलिगेशन के 2 क्लासेस आपके हो चुके हैं। तो आइए आज के क्लास में कुछ मिक्सचर के प्रश्न देखते हैं। 1 से 2 क्लास और होंगे और सारे टाइप के प्रश्न हम आपको करवा देंगे, जितना भी टाइप के आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न, मिक्सचर का पहला प्रश्न क्या कहता है आपसे। पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न देखिए, प्रश्न आपसे कह रहा है कि 66 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात है 5:1 है। मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि यह अनुपात 5:3 हो जाए। ठीक है, देखिए कह रहा है कि एक मिश्रण है जिसमें दूध है और पानी है, मिल्क है और वाटर है, मिल्क है और वाटर है। यदि इनका अनुपात, यदि दूध आपका 5 लीटर है तो वाटर कितना है, पानी कितना है, 1 लीटर है। फिर कह रहा है कि इसमें और कितना पानी मिलाया जाए ताकि यह अनुपात 5:3 हो जाए, यानी कि दूध की मात्रा 5 हो जाए और पानी की मात्रा 3 हो जाए। ठीक है, देखिए ध्यान से प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, जब एक बाल्टी में दूध है, मान लीजिए ये बाल्टी है और इसमें दूध है, ठीक है, इसमें दूध है और क्या है, पानी है। ठीक है, जब मान लीजिए कि इसमें 5 लीटर दूध है और 1 लीटर पानी है। ठीक है, जब इसमें बाहर से हम और पानी मिलाएंगे और पानी इसमें मिला देंगे तो क्या होगा, पानी की मात्रा इसमें बढ़ेगी या फिर दूध की मात्रा कम होगी। किसकी मात्रा बढ़ेगी और किसकी मात्रा कम होगी? तो आप कहेंगे कि जब इसमें दूध की मात्रा 5 लीटर है और पानी इसमें मिलाएंगे तो पानी की मात्रा बढ़ जाएगी, दूध की मात्रा तो उतना ही रहेगा। पहले 5 लीटर दूध था तो अब कितना हो पानी मिला लीजिए, दूध की मात्रा तो उतना ही रहेगा। ठीक है, या फिर अगर इस बाल्टी में हम दूध मिलाएं तो दूध की मात्रा बढ़ेगी, पानी की मात्रा तो वही रहेगी। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ हम क्या मिला रहे हैं, इसमें हम मिला रहे हैं पानी। तो जब पानी मिलाएंगे तो दूध की मात्रा हमारी क्या होनी चाहिए, बराबर। जितना पहले दूध था उतना ही दूध अभी भी होना चाहिए। तो दोनों क्या है, बराबर है। अच्छी बात है, दोनों बराबर है। यानी कि अब जब दोनों बराबर हो गया तो अब कंडीशन पानी की आ गया कि पहले पानी कितना था, अब कितना मिलाए हैं। पहले पानी कितना था, 1 लीटर, अब हमने कितना मिलाया, इसमें 2 लीटर हमने मिलाया, तभी तो पानी क्या हो गया, 3 लीटर। यानी कि पहले 1 लीटर पानी थी, अब कितना लीटर हो गया है, 3 लीटर। यानी कि हमने इस 1 लीटर में हमने 2 लीटर पानी और मिला दिया, हमने 2 लीटर पानी और मिला दिया। अब प्रश्न क्या कर रहा था कि कितने लीटर का मिश्रण था, 66 लीटर का। मेरे अनुसार जो मिश्रण था वह कितना लीटर का था, मैं कौन सा कलर ले लूं, चलिए इसको लेते हैं। मेरे अनुसार कितना लीटर का मिश्रण था, तो आप कहेंगे 5:6 लीटर का। मेरे अनुसार 6 लीटर का मिश्रण था, किंतु क्वेश्चंस के अनुसार कितने लीटर का था, यहाँ देखिए 66 लीटर का था। तो 1 की वैल्यू 66 हो गई, सॉरी 6 की वैल्यू 66, तो फिर 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 11। कितना लीटर पानी मिलाए, 2 लीटर, तो फिर 1 की वैल्यू जब 11 तो 2 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 11 दूना 22, यानी कि कितना लीटर पानी मिलाए हैं, 22 लीटर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहना चाहता है अगला प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि 44 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 6:5 है। इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए कि यह अनुपात 2:3 हो जाए। ठीक है, देखिए मिश्रण कितने लीटर का था, तो 44 लीटर का मिश्रण था, जिसमें क्या था, तो इसमें कुछ आपका मिल्क था और कुछ आपका वाटर था। मिल्क कितना था,
6 लीटर, तो वाटर कितना है 5 लीटर। ठीक है, चलिए फिर कह रहा है कि इसमें कितना पानी और मिलाया जाए। क्या मिला रहे हैं, पानी। क्या मिला रहे हैं इसमें हम, पानी। कि यह अनुपात 2:3 हो जाए, 2 अनुपात क्या हो जाए, 3 हो जाए। हमने क्या बताया आपको कि जब एक बाल्टी है, ये बाल्टी है, इसमें 6 लीटर आपका दूध है और 5 लीटर पानी है। जब इसमें बाहर से आप पानी इसमें ऐड कर रहे हैं, बाहर से पानी इसमें मिला रहे हैं, तो किसकी मात्रा बढ़ेगी, पानी का। दूध अभी भी 6 है और हमेशा 6 रहेगा जब तक कि आप इसमें अलग से कोई दूध न मिलाएं। तो प्रश्न में करा कि क्या मिला रहे हैं हम, पानी। तो पहले भी दूध 6 था तो अभी भी दूध 6 रहेगा, यानी कि दूध की मात्रा क्या है, बराबर है। जो बढ़ेगा या घटेगा वह किसकी मात्रा होगी, तो वह पानी की होगी। यहाँ देखिए पहले करा कि दूध 6 था तो अब क्या हो गया, 2 हो गया है, लेकिन दूध तो बराबर होना चाहिए। प्रतिशत में कम बेसी होगा किंतु वैल्यू में तो वही होना चाहिए। तो यहाँ 6 था तो यहाँ भी 6 होना चाहिए। 6 करने के लिए यहाँ आप 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और अनुपात का नियम होता है कि जब आप एक पक्ष में जितना से मल्टीप्लाई करते हैं दूसरे पक्ष में भी उतना ही से करना पड़ेगा। तो यहाँ तो आपका मिल्क ऊपर भी 6 लीटर और यहाँ भी 6 लीटर हो गया, लेकिन मिश्रण यहाँ पानी कितना लीटर हो गया, 3 तरीके 9। पहले जो वाटर था वो 5 लीटर का था, 5 लीटर वाटर था, पानी था, तो अब कितना हो गया है, 9 लीटर हो गया है। आपने कितना मिलाया, तो 4 लीटर। कितना मिलाया, 4 लीटर। प्रश्न में क्या कह रहा था कि जो आपका मिश्रण है कितना लीटर का है, 44 लीटर का है। मेरे अनुसार मिश्रण कितना लीटर का है, देखिए 6 लीटर दूध है तो 5 लीटर पानी है। मेरे अनुसार जो मिश्रण है वह 11 लीटर का है, किंतु क्वेश्चंस के अनुसार कितना है, 44 लीटर का है। ठीक, तो फिर एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 11 चौको 44, 4। कितना लीटर मिलाए हैं, 4, तो एक की वैल्यू 4, तो 4 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 16। और यही आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। बेहतर। तो आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कहता है कि 200 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 17:3 है। मिल्क और वाटर का जो अनुपात है, मिल्क और वाटर का अनुपात, यदि 17 लीटर वाटर मिल्क है तो वाटर कितना है, 3 लीटर है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर आगे प्रश्न में कह रहा है कि मिश्रण में कुछ और दूध मिलाने के उपरांत, अब क्या मिलाए हैं, दूध। क्या मिलाए हैं, दूध। ध्यान रहे क्या मिलाए हैं, दूध। इसको मैं बॉक्स में भर देता हूं ताकि आपको दिखाई दे। दूध मिलाने के उपरांत परिणामी मिश्रण में यह अनुपात 7:1 हो जाता है। जब दूध को मिलाए तो अनुपात क्या हो गया, दूध और पानी का अनुपात 7:1 हो गया। तो दूध की कितनी मात्रा मिश्रण में मिलाई गई। देखिए वही बात, ये बाल्टी है, इस बाल्टी में यदि 17 लीटर दूध है तो 3 लीटर पानी है। जब इसमें बाहर से आप क्या मिलाएंगे, मिल्क मिलाएंगे, तो किसकी मात्रा बढ़ेगी, दूध की मात्रा बढ़ेगी। जब आप दूध मिलाएंगे तो दूध की मात्रा बढ़ेगी। पानी तो पहले भी 3 था तो अब भी 3 रहेगा, यानी कि पानी की मात्रा पहले जितना था उतना अब भी रहेगा। पानी की मात्रा में कोई बदलाव नहीं होगा। जब आप दूध मिलाए हैं तो दूध की मात्रा बढ़ेगी। तो पहले यहाँ पे आपका जो दूध था वह 3 था, लेकिन यहाँ भी 3 करना है तो यहाँ आपको 3 से मल्टीप्लाई। अनुपात का यह नियम होता है कि जब आप एक पक्ष में जितना से मल्टीप्लाई करते हैं उतना से दोनों पक्ष में आपको मल्टीप्लाई करना होगा। बात है क्लियर। तो यहाँ कितना हो गया, 7 त्रिके 21, और यहाँ तो 3 और 3 बराबर हो गया। पहले जो आपका दूध था वह 17 लीटर था, अब कितना हो गया है, 21 लीटर। यानी कि आप कितना मिला दिए, तो आप कहेंगे हमने 4 लीटर इसमें मिला दिया, 4 लीटर मिला दिया। ठीक है, प्रश्न क्या कर रहा था कि मिश्रण कितने का था, 200 लीटर का था।
मेरे अनुसार जो मिश्रण है वह कितने लीटर का था, तो 17 3 20। मेरे अनुसार 20 लीटर का मिश्रण था, किंतु क्वेश्चंस में कह रहा है कि मिश्रण 200 लीटर का था। तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। कितना का वैल्यू चाहिए, हमने 4 मिलाया है तो 4 का वैल्यू चाहिए, तो एक की वैल्यू 10, तो 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 40। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी पे, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 देखिए क्या कहना चाहता है आपसे। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि 60 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए। अब क्या मिला रहे हैं, फिर से पानी। इसको आप बॉक्स में भरिए कि आपको दिखाई दे, तो यह अनुपात 1:2 हो जाए। ठीक है, देखिए 60 लीटर के मिश्रण में कुछ आपका मिल्क है और कुछ आपका यहाँ पे मैं लिखता हूँ वाटर है। अनुपात कितना दिया है, तो दिया है 2:1। 2:1। करेक्ट, कितना पानी मिलाया जाए कि यह अनुपात 1:2 हो जाए, 1:2 हो जाए। कितना पानी मिलाया जाए, वही बात है, जब आप पानी मिलाए हैं तो दूध की मात्रा बराबर होगी। तो यहाँ आपका 2 लीटर दूध है, तो यहाँ भी आपका 2 लीटर दूध होना चाहिए। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, दूध की मात्रा बराबर, किंतु अनुपात में है तो यहाँ भी तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यह वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 दूना 4। पहले पानी 1 लीटर था, तो अब पानी 4 लीटर हो गया। हमने कितना लीटर मिलाया है, 3 लीटर मिलाया है। मिश्रण कितने लीटर का था, तो कह रहा है कि 60 लीटर का था। मेरे अनुसार कितने लीटर का मिश्रण था, तो आप कहेंगे 2 1 3 लीटर का। मेरे अनुसार 3 लीटर का मिश्रण था, किंतु क्वेश्चंस के अनुसार 60 लीटर का मिश्रण था। तो एक की वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 3 60। तो हमसे क्या पूछा है, 3 का वैल्यू हमको बताना है। तो एक की वैल्यू 20, तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 60। कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर डी पे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर। प्रश्न नंबर 5 देखिए क्या कहता है। कह रहा है कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 9:4 है। इसमें 4 लीटर पानी मिलाया जाए तो यह अनुपात 3:2 हो जाता है। प्रारंभिक मिश्रण की मात्रा बताएं। देखिए कितना सुंदर सा प्रश्न है। अब यहाँ से पैटर्न चेंज होता है, क्वेश्चन की प्रकृति बदल गई। ठीक है, अब देखिएगा, बात वही है कि एक मिश्रण है, उसमें दूध और पानी है। इस मिश्रण में क्या है कि दूध है अर्थात मिल्क है, और क्या है, पानी है, वाटर है। किस अनुपात में है, तो कह रहा है कि 9:4 में है। यानी कि 9 लीटर यदि दूध है तो उस रेशियो में 4 लीटर पानी है। अब इसमें कह रहा है कि 4 लीटर पानी मिलाने के बाद से यह अनुपात कितना हो जाता है, तो 3:2 हो जाता है। क्या मिलाने पे, 4 लीटर पानी मिलाने पे। इसको बॉक्स में भर लीजिए। 4 लीटर पानी मिलाए हैं, तो पानी जब आप मिलाए हैं तो दूध की मात्रा तो बराबर होनी चाहिए। दूध की मात्रा बराबर, तो दूध की मात्रा बराबर कीजिए। ऊपर 9 है तो इसको भी 9 कीजिए, 3 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी आपका 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 दूना 6 हो जाएगा। पहले ये सब अनुपात में है। पहले यदि पानी 4 लीटर था, वाटर 4 लीटर था, तो अब कितना लीटर हो गया है, 6 लीटर हो गया है। कितना लीटर बढ़ गया है, हमने कितना मिला दिया, तो पहले 4 लीटर था, अब 6 लीटर हो गया है, हमने 2 लीटर मिला दिया। हमने तो 2 लीटर मिलाया, 2 लीटर मिलाया, किंतु प्रश्न में कह रहा था कि 4 लीटर मिलाया गया है। तो 2 की वैल्यू 4 के बराबर, तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर, 2 के बराबर। तो कह रहा कि प्रारंभिक मिश्रण की मात्रा बताएं। प्रारंभ में मिश्रण की मात्रा कितनी थी, यदि 9 लीटर दूध था तो 4 लीटर पानी था, तो कितना था, 9 4 13 लीटर। पहले मिश्रण की मात्रा कितना था, 13 लीटर। तो 1 की वैल्यू 2, तो फिर 13 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 13 दूना 26 लीटर। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी पे।
ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। आइए अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 6, कहे कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है, इसमें 14 लीटर पानी मिलाया जाए। क्या मिला रहे इसमें? पानी। क्या मिला रहे? पानी। तो यह अनुपात 1:2 हो जाता है। प्रारंभिक मिश्रण की मात्रा बताएं। सेम प्रश्न है, तो आइए करते हैं। देखिए, एक मिश्रण में दूध है और क्या है? पानी है। इसकी मात्रा कितना है? 5:3 है। इसमें 14 लीटर पानी मिलाने के बाद यह अनुपात 1:2 हो जाता है। आप मुझे फिर से वही बात बता दीजिए, जब आप पानी मिलाए हैं तो दूध पहले 5 लीटर था, तो अभी तो 5 लीटर होगा, दूध तो कम नहीं होगा। जितना दूध पहले था उतना दूध अब भी है, तो दूध की मात्रा क्या होगी? बराबर। जब पानी मिलाए हैं तो दूध की मात्रा बराबर, तो दूध की मात्रा बराबर कीजिए, 5 से मल्टीप्लाई वहाँ पे तो 5 की मल्टीप्लाई यहाँ पर, क्योंकि मान में कोई परिवर्तन न हो। अब तो आपकी दूध की मात्रा बराबर हो गई, लेकिन वाटर की मात्रा बदल गई। यहाँ पे आपका 10 हो गया। तो पहले यदि 3 लीटर था पानी, तो अब कितना हो गया है? 10 लीटर। कितना लीटर मिला दिए हैं? 7 लीटर। तो हमारे अनुसार हमने तो 7 लीटर मिलाया, किंतु प्रश्न में कह रहा है कि 14 लीटर मिलाया गया। तो 7 की वैल्यू 14 के बराबर, तो फिर 1 की वैल्यू किसके बराबर? 7 दूना 14, 2 के बराबर। प्रश्न में पूछा क्या है? कह रहा है कि आरंभिक मिश्रण की मात्रा बताएं। आरंभ में जो मिश्रण की मात्रा थी वह कितना था? तो 5 लीटर यदि दूध था तो 3 लीटर पानी, यानी कि टोटल मिश्रण की मात्रा 8 लीटर थी। तो 1 की वैल्यू 2 के बराबर, तो 8 की वैल्यू किसके बराबर? 16 के बराबर। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, करें कि एक केन में 2 प्रकार के तरल ए और बी 7:5 के अनुपात में मिश्रण से पूरी भरी है। यदि केन से 9 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाए और उसके स्थान पर उतने ही मात्रा में तरल बी भर दिया जाए, तो केन में ए और बी का अनुपात 7:9 हो जाएगा। केन की क्षमता ज्ञात कीजिए। बस वही प्रश्न है, थोड़ा सा लैंग्वेज में आपको उलझा दिया है। देखिए, एक केन है, यानी कि मान लीजिए कोई बल्टी है, मान लीजिए ना कोई बल्टी है या फिर बोतल है, उसमें ए और बी, एक तरल ए है और एक तरल बी है, भरा गया है। किस अनुपात में भरा गया है? 7:5 के रेशियो में भरा गया है। अब करा है कि इसमें यदि केन से 9 लीटर मिश्रण निकाल लिया गया। 9 लीटर मिश्रण का मतलब क्या है कि अब यहाँ से जो भी आपका इसमें भरा था ए और बी 7:5 की रेशियो में, इसमें से 9 लीटर क्या किए हैं? हम निकाल लिए हैं। ठीक है, 9 लीटर निकाल लिए हैं। फिर कह रहा है कि निकाल लिया जाए और उसी स्थान पर उतने ही मात्रा में तरल बी भर दिया जाए। अब उतना ही मात्रा में हम क्या भर दिए हैं? 9 लीटर ही क्या भर दिए हैं? बी भरे हैं। 9 लीटर क्या करे हैं? इसमें बी भर दिए हैं। तो कह रहा है केन में ए और बी का अनुपात 7:9 हो जाता है। क्या हो जाता है? 7:9 हो जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, जब आप मिश्रण को निकाले हैं और 9 लीटर, देखिए अनुपात में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब यहाँ 7:5 के अनुपात में था, अब इसमें से आप मिश्रण निकाले होंगे तो जो मिश्रण बाहर गया होगा वो भी 7:5 के ही रेशियो में बाहर गया होगा, और जितना बचा होगा अभी भी अनुपात वही होगा। हाँ, भले ही निकालने के बाद से जो उसका मात्रा होगा वो कम हो जाएगा। मान लीजिए कि 10 लीटर का था तो 9 लीटर निकाल लिए होंगे तो 1 लीटर बचा होगा, लेकिन अनुपात तो वही होगा। अनुपात में कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ होगा। बातें क्लियर ना? अनुपात अभी भी क्या है? एक ही है। अब इसमें बताइए, जब केवल बी हम डालेंगे तो बी की मात्रा बढ़ेगी। जब हम बी डालेंगे तो बी की मात्रा बढ़ेगी, ए की मात्रा क्या होगी? बराबर होगी।
ए की मात्रा क्या होगी, बराबर होगी। क्या ए की मात्रा बराबर है, तो आप कहेंगे बिल्कुल बराबर है। यानी कि पहले यदि बी, जो भी बी द्रव हो, वाटर हो, स्पिरिट हो, कुछ भी हो, पहले 5 लीटर का था, तो अब कितना का हो गया है, 9 लीटर। यानी कि कितना निकाल दिए हैं, 4 लीटर निकाल दिए हैं। हमारे अनुसार तो 4 लीटर अच्छा डाला गया ना, 4 लीटर डाला गया है। हाँ, वही बात हुआ कि जितना डाला गया है उतना ही निकाला गया है। तो जो हम 4 लीटर डाले हैं तो 4 लीटर निकाले भी होंगे, ये तो हमारे अनुसार ए रेशियो हो गया। लेकिन क्वेश्चंस में कहा है कि 9 लीटर मिश्रण निकाला गया है और 9 ही लीटर क्या किया गया है, डाला गया है। तो 4 की वैल्यू 9 के बराबर, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 9/4। तो क्या पूछ रहा था प्रश्न में, कह रहा था केन की क्षमता क्या है, केन की क्षमता क्या है। तो केन की क्षमता कितनी होगी, अगर उसमें ए था 7 लीटर तो बी था 5 लीटर, यानी कि टोटल केन की क्षमता 7 5 कितना लीटर है, 12 लीटर है। तो ए की वैल्यू 9/4, तो 12 की वैल्यू 12 से मल्टीप्लाई, तो 4 तिया 12 और 3 नवा कितना होता है, 27। ऑप्शन में नहीं दिया क्या, ऑप्शन में नहीं दिया है। 4 3 12 29 27, 27 ऑप्शन में नहीं दिया है, कहीं कुछ गलती हुआ है। मैं एक बार देख लेता हूं कि इसमें क्या होता है कि 7:5 के अनुपात में मिश्रण से पूरी तरीके से भरी है और 9 लीटर मिश्रण निकाल दिया जाता है और उसके स्थान पर उतने ही मात्रा में तरल बी भर दिया जाता है। ठीक है, तरल बी भर दिया जाता है। ठीक है, फिर कह रहा है तो ए और बी का अनुपात 7:9 हो जाता है, 7:9 हो जाता है। किन की क्षमता ज्ञात कीजिए, किन की क्षमता ज्ञात कीजिए। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा आप समझने का प्रयास कीजिएगा। कहाँ चले गए हम, यहां से इसको हटाते हैं। ठीक, देखिए जो केन की क्षमता होगी ना, अब वो नीचे वाले हो जाएगा ना, क्योंकि 4, ये तो 4 लीटर निकालने के बाद की क्षमता दिया है, इसमें से हम 4 लीटर निकाल दिए हैं, इसमें से हम तो 4 लीटर निकाल दिए हैं, इसमें डाले हैं, तो केन की क्षमता आपका नीचे वाला हो जाएगा ना। केन की क्षमता ए कितना, 16। ठीक है, 16, तो 16 से मल्टीप्लाई, 4 चौको 16 और 9 चौको 36 लीटर। कहाँ पर लिखा है, ऑप्शन नंबर डी पे लिखा है। डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न नंबर 8 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि एक जग में द्रव ए और बी के मिश्रण का अनुपात 4:1 है। जब 10 लीटर मिश्रण को निकालकर और 10 लीटर बी डाला जाता है तो जग में ए और बी का जो अनुपात होता है वह 2:3 हो जाता है। प्रारंभ में द्रव की मात्रा बताएं। ठीक है, ध्यान दीजिए, एक जग में ए और बी 2 प्रकार के मिश्रण है, ए और बी 2 प्रकार के मिश्रण है, जिसका अनुपात दिया है आपका 4:1। 10 लीटर मिश्रण निकालने के बाद से बी डाला गया है, तो इसका मिश्रण हो गया है 2:3। ये सब अनुपात में है। क्या डाला गया है, तो बी डाला गया है, तो ए की मात्रा तो बराबर होगी, तो ए की मात्रा बराबर कीजिए, 2 से मल्टीप्लाई, तो यहां भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया। तो पहले 1 लीटर का था, बी 1 लीटर था, तो अब कितना हो गया है, 3 दूना 6 लीटर, यानी कि 5 लीटर इसमें हमने बी मिला दिया है। तो मेरे अनुसार तो 5 लीटर बी मिलाया गया है, लेकिन क्वेश्चंस के अनुसार 10 लीटर मिलाया गया है। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो प्रारंभ में पूछ रहा है कि ए की मात्रा कितना होगा, ए की मात्रा कितना होगा। अब देखिए ये जो वैल्यू दिया है वो तो 10 लीटर निकालने के बाद दिया है, लेकिन ये वैल्यू जो दिया है वो 10 लीटर डालने के बाद से, यानी कि टोटल जो क्षमता है यह वैल्यू है। कितना, तो 2 दूना 4, 3 दूना 6, 10।
यहाँ 2 दूना 4 और 3 दूना 6, 6 4 10। 2 की वैल्यू, 1 की वैल्यू 2, तो 10 की वैल्यू आपका कितना हो जाएगा? कहाँ चला गया? 1 की वैल्यू 2, तो 3 दूना 6, 6 4 10, कितना? 20 लीटर नहीं ऑप्शन में है। मैं एक बार पुनः क्वेश्चन को देखता हूं। क्या कर रहा था प्रश्न? अच्छा, ए की मात्रा पूछा है, माफी चाहते हैं, ए का मात्रा पूछा है कि ए की मात्रा कितना होगा। ठीक है, ए की मात्रा कितना होगा, तो ए की मात्रा कितना है? एक मिनट, ए की मात्रा कितना है? ए की मात्रा कितना है? 4। ए की मात्रा कितना है? 4। तो 2 की वैल्यू, 1 की वैल्यू 2, तो फिर 4 की वैल्यू पता कर लीजिए, 4 की वैल्यू कितना होगा? तो 4 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 8 लीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। देखिए क्या कहता है प्रश्न नंबर 9। कहा कि एक ताजे फल में, अब यहां से फिर से पैटर्न चेंज हुआ है, न्यू पैटर्न है, फिर से देखिए। कहा कि एक ताजे फल में पानी की मात्रा 68% है। कुछ दिनों बाद फल सूख जाता है और सूखे हुए फल में पानी की मात्रा 20% बचती है। यदि ताजे फल का वजन 100 किलोग्राम हो तो अब सूखे फल का वजन कितना होगा? ठीक है, देखिए आप मुझे बताइए कि जब ताजे फल में पानी 68% होता है तो जो फल होगा, यानी कि जो गूदा होगा, वो कितना प्रतिशत होगा? 32%। आप बताइए, जब फल सूखता है, जब फल, ताजा फल कोई है, जब सूखेगा तो उसका पानी कम होगा कि फल कम हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि कोई भी फल है जब वो सूखता है तो उसका पानी वाष्प बन के उड़ जाता है। जितना गूदा पहले होता है उतना ही गूदा अब भी होता है। ठीक है, तो यहाँ से जो भी उड़ेगा ना उसको उड़ा दीजिए। आपको जो नहीं उड़ेगा, जो आपका मेन वैल्यू है, उसको पकड़ लीजिएगा आप। तो इसमें जो उड़ जाए उसे कभी काम में मत लीजिएगा। जिसको मिलाएं या बढ़ाएं उसे कभी काम में नहीं लिया जाता है। यह आपका मिश्रण का एक ट्रिक होता है। पहले पानी कितना था? 68%। बाद में पानी कितना हो जाता है? 20%। क्या कम और ज्यादा हुआ? तो आप कहेंगे पानी कम और ज्यादा हो गया। तो जब पानी कम और ज्यादा हो गया ना तो उसको नहीं लेना है। जो दल बदलू हो उसे नहीं लेना है, भगा देना है। तो कौन दल बदलू यहां हो रहा है? पानी। कौन हो रहा है? पानी। पानी पहले 68 था, अब भी इसको 68% ही रहना चाहिए, लेकिन पानी क्या हो गया है? 20%। पानी का वैल्यू क्या हो गया? चेंज हो गया। किंतु जो गूदा है ना वह क्या है? फिक्स है। पहले जितना गूदा था, गूदा अभी कितना है? उतना ही है। यानी कि यदि फल, पहले फल में, यानी कि यदि ताजे फल मान लीजिए ए है, तो ए में यदि 68% पानी है तो 32% आपका गूदा होगा। बोलिए हाँ या ना? होगा कि नहीं होगा? गूदा की मात्रा तो बराबर होगी। पानी कम बेसी हो सकता है किंतु गूदे की मात्रा क्या होगी? बराबर होगी। जब फल सूखने के बाद से मान लीजिए वो फल भी बन जाता है। अब इसमें पानी की मात्रा कितना प्रतिशत? 20%। तो गूदा की मात्रा कितना होगा? 80%। कम और बेसी क्या हुआ है? पानी। इसको हल कीजिए, देखिए प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा। 8 से काटते हैं या 16 से काट लेते हैं तो 16 दूना 32 और 16 पच्चे 80। यानी कि ए की वैल्यू क्या हो जाएगी और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? आपको पता है ए की वैल्यू आपका 5 हो गया और बी की वैल्यू आपका 2 हो गया। तो ए का वैल्यू 5 और बी का वैल्यू 2। अब देखिए क्या पूछा है? ताजा फल कितना है? 100 किलो। अब बताइए, ताजा फल 100 किलो है। अब जब इस 100 किलो में से आपका पानी उड़ जाएगा तो सूखे फल का वजन कम होगा या ज्यादा होगा? सिर्फ आप मुझे इतना बता दीजिए कि आपके पास 100 किलो
कोई ताज़ा फल है, मान लीजिए कि 100 किलो अंगूर है, कुछ दिनों के बाद अंगूर सुखा दिया आप तो किशमिश का रूप धारण किया, तो आपका किशमिश का वजन ज़्यादा होगा कि कम? तो आप कहेंगे कम होगा। जब किसी फल से पानी निकल जाता है तो उसका वजन क्या होता है? कम होता है। इसीलिए यहाँ से कम वाला ऊपर और अधिक वाला नीचे, बात खत्म। 5 से काटिए तो 20 पच्चीस 100 और 20 दूना 40, तो 100 केजी ताजे फल से मात्र 40 केजी सूखा फल निकल सकता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, किसी को भी अगर इस प्रश्न में समस्या हुआ होगा तो आइए आपके लिए अगला प्रश्न हाजिर है। प्रश्न क्या कहा? कहा कि अंगूर में 68% पानी है जबकि किशमिश में 20% पानी है, तो 250 किलोग्राम अंगूर से कितने किलोग्राम किशमिश प्राप्त कर सकते हैं? वही बात, पानी की मात्रा कम बेसी है लेकिन गुदा की मात्रा क्या है? बराबर है। यानी कि अंगूर में, इसको ए ही मान लेते हैं, ठीक है, इसको ए ही मान लेते हैं। ए मतलब क्या है? अंगूर है। मान लीजिए ए मतलब क्या है? अंगूर है। तो यदि अंगूर में आपका 68% पानी है तो गुदा कितना होगा? 32%। किशमिश में भी, किशमिश को बी मान लीजिए कि इस किशमिश में भी 20% पानी है तो गुदा कितना होगा? 80%। गुदा की मात्रा क्या होगा? बराबर। अब वही बात है, प्रतिशत से प्रतिशत, और 16 से काट लेते हैं तो 16 दूना 32 और 16 पचे 80। ए की वैल्यू और बी की वैल्यू यहाँ से आ गया होगा। ए की वैल्यू और बी की वैल्यू आ गया होगा। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो ए की वैल्यू आप कहेंगे 5 और बी की वैल्यू क्या होगी? 2। कितना किलो अंगूर है? 250 किलो अंगूर है। आप मुझे बताइए कि 250 किलो अंगूर है, 250 किलो अंगूर है। अब आप इस अंगूर को यदि किशमिश में बदलना चाहें तो आपके पास किशमिश की मात्रा ज़्यादा होगी अंगूर से या कम होगी? तो आप कहेंगे जाहिर सी बात है कम होगी। तो बस यहाँ से कम वाला ऊपर और अधिक वाला नीचे, आगे आपका आंसर। 5 से काटेंगे तो 5 पचे 25 और 50 दूना 100, यानी कि 2.5 किलो अंगूर से मात्र आप 100 किलोग्राम किशमिश प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए कितना सुंदर प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि अंगूर में 33 सही 1/3% पानी है जबकि किशमिश में 16 सही 2/3% पानी है, तो 180 किलोग्राम किशमिश प्राप्त करने के लिए कितने केजी अंगूर की आवश्यकता होगी? ठीक है, आइए वही मान लीजिए कि जो ए है वो आपका अंगूर है। अंगूर में 33 सही 1/3% पानी है और 33 सही 1/3% का मतलब क्या होता है? तो आप कहेंगे 1/3 होता है। क्या होता है? 1/3 होता है। बिल्कुल होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो आप कहेंगे कि 1/3 क्या है? पानी है। तो किसकी मात्रा बराबर होगी? पानी तो कम बेसी होगा, किसकी मात्रा बराबर होगी? गुदा की। यदि अंगूर में 3 लीटर पानी है या 3 किलो पानी है, सॉरी, यदि अंगूर टोटल 3 केजी का है तो उसमें 1 केजी क्या है? पानी है। 3 केजी आपका अंगूर है तो उसमें 1 केजी पानी है, तो इस 3 किलो में आपका गुदा कितना होगा? 2 किलो होगा। अब देखिए बराबर, जो बी आपका किशमिश है उसमें कितना पानी है? तो 16 सही 2/3। 16 सही 2/3% का मतलब होता है 1/6। यदि टोटल किशमिश 6 किलो का है तो उसमें 1 किलो पानी है, उसमें 1 किलो पानी है, यानी कि किशमिश की मात्रा कितनी हो जाएगी? 5/6। यानी कि हमको पानी से मतलब है नहीं, 6 किलो का है उसमें 1 किलो पानी है, तो पानी को हटा दीजिए, किशमिश कितना बच जाएगा? 6 किलो में से 5 किलो किशमिश है और यहाँ 3 किलो में से 2 किलो क्या है? अंगूर है।
इसी को हल करना है, हल कीजिए, आपका आंसर है। इसको संक्षिप्त कर लेते हैं, 3 एकम 3, 3 दूना 6। तो क्या मिलेगा यहाँ से कि a इंटू 4 बराबर b इंटू 5। ए और बी की वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ से, तो ए और बी की वैल्यू निकालिए। ए का वैल्यू 5 और बी का वैल्यू 4। कितना केजी किशमिश है, 180 किलो किशमिश प्राप्त करना है। तो आप बताइए कि 180 किलो आपको किशमिश प्राप्त करना है, तो इसके लिए आपको अंगूर ज़्यादा लेना होगा या कम। सिर्फ इतना बताना है कि इसके लिए आपको अंगूर ज़्यादा लेना होगा या कम। तो आप कहेंगे कि जब 280 किलोग्राम आपको किशमिश बनाना है तो अंगूर को ज़्यादा लीजिए। तो बस यहाँ से ज़्यादा वाला ऊपर और कम वाला नीचे, आ गया आपका आंसर। 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 चौको 16 और 4 पच्चे 20। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 पच्चे 25 के 5 कैरी 2, 5 चौको 20, 20 और 2 कितना 22। 225 आपका आंसर होगा। 225 किलो आपको किशमिश चाहिए। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कह रहा है कि 25 लीटर नमक के घोल में नमक की मात्रा 6% है। उस घोल में कितना पानी और मिलाया जाए कि नमक की मात्रा 5% हो जाए। कह रहा है कि 25 लीटर नमक के घोल में, अब यहां से फिर से आपका पैटर्न चेंज होता है, ये न्यू पैटर्न का क्वेश्चन है। 25 लीटर नमक के घोल में नमक की मात्रा 6% है। उस घोल में कितना पानी और मिलाया जाए कि नमक की मात्रा 6% हो जाए। हमने क्या बताया कि आप जिसको मिलाए हैं ना उसको कभी काम में मत लीजिएगा। जिसको मिलाए हैं उसको कभी काम में मत लीजिएगा। तो इसमें हमने क्या मिलाया है? पानी मिलाया है। कितना पानी और मिलाया जाए, क्या मिलाए हैं यहाँ पे हमने? पानी। ठीक है, तो पानी को कभी काम में नहीं लेंगे। तो 25 लीटर मिश्रण में कितना नमक है? तो 6% नमक है। 6% नमक है। फिर कह रहा है कि उस घोल में कितना पानी और मिलाया जाए। मान लीजिए कि मिलाने के बाद, पानी मिलाने के बाद जो विलयन की मात्रा होगी वह कितना हो जाएगी? x लीटर। अब कितना पानी और मिलाया जाए, यानी कि x लीटर और हो गया। 25 लीटर था और उसमें और मिलाने के बाद टोटल मात्रा कितना हो गया? x लीटर हो गया। तो उसमें नमक की मात्रा कितना? 5% हो जाती है। अब प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा और 5 पच्चे 25 कट जाएगा और 5 छक्के 30। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30। पहले वह मिश्रण 25 लीटर का था, अब वह मिश्रण 30 लीटर का हो गया है। कितना लीटर मिलाए हैं? 5 लीटर, और यही 5 लीटर आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न नंबर 13 करें कि 75 लीटर चीनी के घोल में चीनी की मात्रा 30% है। इस घोल में कितना चीनी और मिलाया जाए कि चीनी की मात्रा 75% हो जाए। देखिए क्या मिला रहे हैं आप? आपने क्या मिलाया? तो आप कहेंगे चीनी। आपने क्या मिलाया? चीनी। तो जिसको मिलाते हैं उसको काम में नहीं लेते हैं। आपने सीख लिया है कि जिसको भी मिलाना है उसे काम में नहीं लेना है। तो फिर क्यों हम काम में ले चीनी को? देखिए 75 लीटर का मिश्रण है, 75 लीटर का टोटल मिश्रण है। इसमें चीनी की मात्रा 30% है। तो जब चीनी की मात्रा 30% है और हमको चीनी लेना ही नहीं है, तो जब चीनी की मात्रा 30% है तो पानी की मात्रा कितना होगा? 70%। बोलिए हाँ या ना। फिर करा कि इसमें, इस घोल में कितना चीनी और मिलाई जाए ताकि चीनी की मात्रा 70% हो जाए। कितना चीनी? मान लीजिए मिलाने के बाद टोटल मिश्रण आपका क्या हो गया? x हो गया। तो इसमें कितना चीनी और मिलाया जाए कि मात्रा कितना हो जाए? चीनी की मात्रा 70%। जब चीनी की मात्रा 70% होगा तो पानी की मात्रा कितना होगा? 30%। अब प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा आपका और एक जीरो से जीरो कट जाएगा। 3 से कट जाएगा 75, तो बिल्कुल कट जाएगा।
25 तियां 75। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो 25 सत्ते कितना होता है 175। 25 सत्ते कितना होता है 175। पहले वह बिलियन 100 लीटर का था, अब वह बिलियन कितना का हो गया 175 लीटर का। कितना आप मिला दिए हैं 100 किलो मिला दिए हैं चीनी। अच्छा लीटर हो गया है, यहाँ केजी होना चाहिए। ठीक है, तो आप वही मान लीजिएगा 100 केजी। आइए अगला प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि 300 ग्राम चीनी की घोल में 40% चीनी है, इस घोल में कितना चीनी और मिलाया जाए। कितना चीनी और मिलाया जाए ताकि चीनी की मात्रा 50% हो जाए। ठीक है, क्या मिला रहे हैं आप चीनी। जब आप चीनी मिलाए हैं तो चीनी को काम में नहीं लेंगे। 300 ग्राम चीनी और पानी का घोल है, ठीक है, जिसमें 40% यदि चीनी है तो पानी की मात्रा कितना होगा 60%। करेक्ट कि कितना चीनी और मिलाया जाए। मिलाने के बाद यदि इसकी मात्रा यक्स हो जाती है तो चीनी की मात्रा 50% हो जाती है। यदि चीनी की मात्रा 50% होगा तो पानी की वही मात्रा क्या हो जाएगी 50% हो जाएगी। प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 छक्के 30 60 हो जाएगा। यानी कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 छक्के 36 360। पहले 300 लीटर का बिलियन था, पहले 300 लीटर का बिलियन था, अब कितना हो गया है 360 लीटर का हो गया है। टोटल आपने कितना ग्राम, ग्राम में है ना, पहले 300 ग्राम का मिश्रण था, अब वह 360 ग्राम का हो गया है। आपने कितना ग्राम चीनी मिलाया होगा तो 60 ग्राम। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 15 करें कि दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है, इसमें कितना पानी और मिलाया जाए ताकि मिश्रण में पानी की मात्रा 20%। अब तो आपको आइडिया लग गया होगा कि 40 लीटर मिश्रण है जिसमें मिलाए क्या है, इसमें कितना पानी मिलाया जाए। क्या मिला रहे इसमें पानी, पानी को कभी काम में लेंगे ही नहीं। ठीक है, तो 10% पानी है तो दूध कितना होगा 90%। मिलाने के बाद यदि मिश्रण x लीटर का हो जाता है तो इसमें पानी की मात्रा 20% हो जाती है। पानी की मात्रा 20 है तो दूध कितना होगा 80%। इसी को हल कीजिए, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा और 40 दूना 80 और 45 दूना 90, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू कितनी हो गई 45। पहले 40 लीटर का बिलियन था, अब 45 लीटर हो गया। कितना लीटर आप मिलाए हैं 5 लीटर। कहाँ पे लिखा है ऑप्शन नंबर सी पे, तो सी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, चलिए देखिए, अब यहाँ से एक नए पैटर्न की शुरुआत होती है ना, यहाँ से एक नए पैटर्न की शुरुआत होती है और इस पैटर्न की शुरुआत हम लोग कल के क्लास में किया जाएगा। ठीक है, तो फिर आज के क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। अभी मिलते हैं अपने शाम वाले बैच पॉलिटी और हिस्ट्री MCQ बैच के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।